नमस्कार साथियों, परीक्षा की ड्यूटी के बाद मेरे मन में एक भाव जगा है, तो मैं सोचा कुछ आपसे चर्चा करूं और मैं निवेदन करूंगा अपने दुबे जी से कि वो खतरे की आवाज़ नमस्ते। पंडित मदन मोहन मालवीय के पवित्र परिसर में आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं अभी सुबह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4th सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी, मैं उसका ड्यूटी कर रहा था और सुबह ही सुबह मैंने एक पवित्र काम किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों में शीश नवाया। अचानक एक 2 साल का सफेदा आम लगने जा रहा था, जिसको कि यहाँ के अधिकारी ने मेरे हाथ से लगवाया। उस जगह पर आम टूटा हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत सारे वृक्ष लगवाए थे। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने हाथ से आम लगाया। पंडित मदन मोहन मालवीय के पवित्र मंदिर में मैं धन्य हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं आपसे बात करूँगा, मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरे पास आए। और साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार का जो थीम रखा गया है वो है प्लास्टिक विहीन, यानी प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम। लेकिन चूंकि मैं मदन मोहन मालवीय को याद कर रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने जब शताब्दी वर्ष यहाँ मना था, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय मामना का पवित्र मंदिर एक शत की यात्रा, ये मैंने विक्षाटन करके वर्ष 2016 में विक्षाटन करके मामना पुत्रों से ये पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें अद्भुत संग्रह है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ऐसा काम मैंने किया है। लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत याद आ रहे हैं। साथियों, 100 वर्ष पहले 1916 में लगभग 7 वर्ष हो गए होंगे, उसके पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने कल्पना किया होगा। अब कल्पना कीजिए कि आज दुनिया जिस पर्यावरण दिवस को मना रही है, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, जिस संपोषित विकास की बात कर रही है, पंडित मदन मोहन मालवीय कितने दूरदृष्टा थे। इन्होंने विश्वविद्यालय की परिकल्पना की और सबसे हरा भरा, ये जानते हुए कि विकास के साथ मनुष्य मानेगा नहीं, इसलिए वो वृक्षों को यहाँ पर समाहित करते हुए एक बड़े भारी आवासीय कैंपस बनाए थे। इस पुस्तक में मैंने इस बात का जिक्र किया है। मैं सोचा हूँ कि, और ये पुस्तक में बहुत सारे लोगों की बातें हैं। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज सारे विश्व को संबोधित कर रहा हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय के इस परिसर को आकर देखिए कि 100 वर्ष पहले की कल्पना कि आने वाले 100 वर्ष तक भी हरियाली बनी रहे, ये पूरे विश्व को कल्पना करनी चाहिए। आज जो संकट है दुनिया में, वृक्ष काटे जा रहे हैं, आवास बनते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, वास्तविक जंगल कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन का लेयर छेद हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, फसल का नुकसान हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है। ये सब प्राकृतिक आपदा जो है मनुष्य के विकास का देन है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अर्थ को अनर्थ होने दूँ। तो इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब यहाँ कहा था कि विविध कला अर्थशास्त्र गायन, उसमें कुलगीत में था, तो अर्थशास्त्र की स्थापना उन्होंने कौटिल्य और वेद के अर्थशास्त्र अनुसार किया था। ऐसा विकास कीजिए जिसमें विनाश कम हो, प्रकृति का विनाश कम हो, प्रकृति का संपोषण हो। साथियों, मैंने इस पुस्तक में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर रमेश चंद्र तिवारी से हम जब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने जैव विविधता से लदे विश्वविद्यालय की सुगंधित माटी के बारे में बात की। अब सुनिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने आज विश्व पर्यावरण दिवस में मैं संदेश दे रहा हूँ कि जब विश्वविद्यालय की कल्पना की थी, तो यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ विश्वविद्यालय बनाया था और यहाँ की मिट्टी में वो सुगंध था, मिट्टी उर्वरता वाली थी। साथियों, जैव विविधता का दृश्य जब आप घुसेंगे तभी विश्वविद्यालय में समझ में जाएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने अलग अलग जगहों पर कहीं फलदार वृक्ष लगाए, कहीं छायादार वृक्ष लगाए और कहीं कहीं जो है आयुर्वेद वाला वृक्ष लगाया।
यानी उन्होंने उनको ये पता था कि यहाँ के लोगों को आने वाले समय में किस बात की कमी थी। लोग यहाँ पर फल भी खाएं, लोग बाहर से आवें तो इस परिसर के वृक्ष के नीचे बैठें, अध्यापक परिसर के वृक्ष के नीचे क्लास लें और यहाँ पर आयुर्वेदिक वृक्षों का लगाएं ताकि यहाँ का स्वास्थ्य लाभ। और आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, जब पंडित मदन मालवीय के काशी नरेश के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप नाप लीजिए, जितना शर्त ये कि एक दिन में आप जितना चलेंगे उतना विश्वविद्यालय आपका होगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय का आप देखिए जुनून, देखिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, पर्यावरण के लिए दिन भर चले और अंत में 1300 एकड़ नाप लिए और वो 1300 एकड़ विश्वविद्यालय बना। और आपको मालूम है, आप लोग गांठ मार लीजिए कि जिस समय विश्वविद्यालय को ये दान मिला था जमीन, उस समय 11 गांव मिले थे। 11, ये जो मैं बैठा हूँ अकेला बाबा है, ये यहाँ के ग्राम देवता हैं। मतलब जो परिश्रम मिला था, 11 गांव मिले थे, 70,000 पेड़ उस समय मिले थे फलदार, 100 पक्के कुएं थे इस विश्वविद्यालय में और 20 कच्चे कुएं थे, लगभग 40 पक्का मकान था और 860 कच्चे मकान था। ये विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था उस समय अपने इंजीनियर से कि किसी भी मंदिर का नुकसान ना हो, कोई भी कुआं पटे ना और कोई वृक्ष कटे नहीं, ऐसे में आप विश्वविद्यालय का निर्माण कीजिए, है ना। तो आप समझिए 70,000 वृक्ष से लदा हुआ विश्वविद्यालय, आज क्या हम उसको बचा पा रहे हैं, क्या उसको हम संरक्षित पा रहे हैं, ये प्रश्न है। और बहुत सारे वृक्ष मालवीय जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, जिसका मैंने दर्शन कराया। साथियों, एक सूत्र में बताऊं पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते थे। वृक्षों के पौराणिक महत्व को जानते थे। वे कहते थे कि एवमेव ही योष्प्रथम रोपवे युधानाम नरः यत्र कुत्रापि वा स्याने गच्छेत स्वभावना हरे। ये जब रमेश चंद्र तिवारी जी जो मृदा विज्ञान के थे उनसे बात कर, उन्होंने ये बताया था। और उसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक पीपल वृक्ष का रोपण करता है, वह चाहे जहाँ भी हो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। ये पौराणिक महत्व था, पंडित मदन मोहन मालवीय जानते थे, इसलिए यहाँ जगह जगह पीपल लगवाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे अकेला बाबा ग्राम देवता यहाँ बसे। दूसरा उन्होंने कहा वट वृक्ष द्वयम मृत्युम रोप यद्यो यदा विधि शिवलोके वसित सोपी सेवित सुमरोगवाम। अर्थात जो विधि अनुसार बरगद का वृक्ष लगाएगा वह शिवलोक को जाता है, जहाँ अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। ये वेद से उन्होंने लिया था। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने पीपल और बरगद का वृक्ष लगाया, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, जिससे दुनिया तरस रही है। फिर उन्होंने कहा यस्तु संरयोपितम शंकर प्राप्त कारकम तत्कुलेपी सदा लक्ष्मी संतिष्ट पुत्र पौत्र की। देखिए, ये मैं सूत्र बता रहा हूँ पौराणिक। जो व्यक्ति शंकर जी के प्रिय वृक्ष बेल का रोपण करेगा, उसके कुल में कई पीढ़ियां लक्ष्मी निवास करती हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जितने सारे आवास बनाए लोग प्रोफेसर के रहने के लिए, हर में एक बेल का वृक्ष लगाते थे। कितनी बड़ी सोच थी। क्या ये सोच वर्तमान कुलपतियों में, कुलगुरुओं में है? मैं निवेदन करता हूँ, महामना के इस पवित्र संकल्प को समझिए, जो भी अधिकारी हैं, कि इस चीज़ों को आप समझिए और इन पेड़ों को बचाइए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आपको संदेश दे रहा हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय का वास्ता देकर। साथियों, एक बात उन्होंने और कहा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार उन्होंने कहा शास्त्रम जलाशयो वृक्ष सुरवैश्वम तथैव च मृत्युस्यापि मनुष्यस्य शरीर में कृततम। शास्त्र, जलाशय, वृक्ष तथा मंदिर जहाँ हम बैठे हैं, ये चारों यानी शास्त्र, जलाशय यानी आप जल, ये सब पर्यावरण की बात है। वृक्ष, पेड़, जिस पर मैं प्रवचन दे रहा हूँ, और मंदिर
हमारे आराध्य के स्थल, ये चारों मनुष्य के मर जाने पर भी उसके जीवित शरीर कहे जाते हैं। एक वृक्ष आप लगाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। एक मंदिर बनवाएंगे, आपकी कई पीढ़ी अमर होगी। और एक जलाशय बनवाएंगे, कई पीढ़ी उसको जल के सेवन करते हुए आपको याद रखेगा। और शास्त्र का मतलब सदैव आप इस धरती पर अमरत्व का जीवन प्राप्त करेंगे। ये मालवीय जी की सीख थी। ये कौन समझा रहा है? ये कौन समझ रहा है? ये विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है। हमने इसको लिखा है, कोई जाने ना जाने। मेरा तो दायित्व है, आज पर्यावरण दिवस पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अकेला वीर बाबा कभी ग्राम देवता रहे होंगे, मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, और मेरे साथ दुबे जी जो मैं रिकॉर्डिंग कर उनको भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथियों, इसका अर्थ है कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आज धरती जो बात करी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत पहले भारत की संस्कृति को देखते हुए वो इस विश्वविद्यालय में जलाशय, मंदिर, पेड़ और शास्त्र के अध्ययन की बात करते थे और कहते थे कि इसका संरक्षण कीजिए। जो भी कुलपति यहाँ आवे, उसका फर्ज है कि चारों चीज का संरक्षण करें और इसके महत्व को बताएं। साथियों, जहाँ तक इस परिसर के, हमारे तिवारी जी कहते हैं, इस परिसर के मृदा यानी मिट्टी के गुणवत्ता का प्रश्न है, वह बलुई दोमट प्रकार की यहाँ पर है। इसके परीक्षण हुआ है। सामान्य उपज देने वाली परिसर की मिट्टी इस क्षेत्र के सभी मौसमों में फसलों को और फल वृक्षों व फूलों के लिए बहुत उपयोगी। इसीलिए पूरा का पूरा मिट्टी उर्वरक है। यहाँ कुछ बो दीजिए, उग आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम अपने ज्ञान को बोते हैं तो बट वृक्ष निकल आता है। और पूरी दुनिया में मानस पुत्र, इस देश में मानस पुत्र कहलाते हैं और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रांगण एक ऐसी थाली है जिसमें जैव विविधता से लबालब भोजन भरा है। ये शब्द हमारे तिवारी जी के। एक ऐसा ये थाली है जैव विविधता वाले, बायोडाइवर्सिटी वाले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसमें लबालब भोजन है। हम यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। सभी जीवधारी इसमें रहकर अपना जीवन चक्र को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कई सारे बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन औसतन यहाँ पर आज भी बाहर से 2 डिग्री तापमान कम पाया जाता है। ये दुनिया के लिए संदेश है कि वृक्ष काटना अपने मौत को बुलावा देना है। इसीलिए पर्यावरण दिवस पर पंडित मदन मोहन मालवीय को याद कीजिए, उनके संकल्पों को याद कीजिए। और हमने जो शक्ति यात्रा बताया है, मैं आपको दिखाई आंखिए, ये पूरा का पूरा रूट इसी समय का रूट है। इसी के पीछे कला संकाय है, जहाँ की पहली ईंट मालवीय जी ने स्वयं रखी थी, काशी विश्वविद्यालय लिखा था। ये पूरा परिसर मालवीय जी घूमते थे, हरा भरा। देखिए पूरा ये हरा भरा, चारों हरा भरा। इस हरे भरे परिसर का एक भी वृक्ष काटने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप मकान कहीं बना सकते हैं, आप मकान कभी बना सकते हैं, लेकिन वृक्ष का आयु सैकड़ों साल की होती है। वृक्ष लगाकर काटना महापाप है। आप शिव, विष्णु, वेद पुराण से खेल रहे हैं। मैं अकेला वीर बाबा जो हमारे ग्राम देवता हैं, स्थानीय देवता हैं, और इसको देखिए कैसे इसको समर्पित किया गया है। यह पंडित मदन मोहन मालवीय की देन है। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, और आज भी मनौती मानते हैं, घंटी बांधते हैं और उनकी मनोकामना करते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप मामना की इस पवित्र धरोहर की रक्षा कीजिए। यहाँ मन में पवित्रता रखिए। पर्यावरण दिवस पर हृदय पवित्र हो, वातावरण पवित्र हो, मिट्टी पवित्र हो, संस्कृति पवित्र हो, इसका संरक्षण हो। यही संदेश दुनिया को भारत देता आया है, आज भी दे रहा है। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने कर्म के साथ साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस को पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर इस तरह मना रहा हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।